कार के अंदर बैठो और मैंने देखा कि तुमने शमशान का दरवाजा भी खोल रखा है और तुम अंदर टहल रही हो। तुम्हें पता है श्रापित शमशान है, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? तुमने क्या कर दिया? दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था तुमको। उसको पता था पंकज की स्टोरी वहां की। इसको ऐसा लग रहा है कि ये सुन तो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सुन रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो। आंखें सिर्फ बड़ी बड़ी लगातार पंकज को देख रही हो। होठ में अजीब सी थरथराहट थी कि जैसे वो किसी को कुछ बताना चाह रही हो, बोलना चाह रही हो कि मैंने कुछ महसूस करा है, लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करती तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। पंकज उसको दोनों कंधों से पकड़ता है, ऐसे झकझारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है पंकज, बाहर की तरफ खींचते हुए लेकर आता है कि चलो चलो चलो, देर हो रही है, कार के अंदर बैठो चल के। पंकज को लग रहा था कि कुछ दिक्कत है, कार की तरफ लेकर जाता है। जैसे ही दरवाजे पर ये दोनों पहुंचते हैं, एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है और ये फिर बंद हो जाता है। लेकिन पंकज चतुर था, जैसे वो दरवाजा बंद हुआ तुरंत उसने लात मारा और इसी वेग की वजह से वो दरवाजा फिर से खुल गया और पकड़ के हाथ करिश्मा का इसने बाहर निकाल लिया। और करिश्मा को एक अजीब सी आवाज आई, तुम जा तो रही हो, लेकिन ये याद रखना कि तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। करिश्मा बोलती पंकज से, तुमने कुछ आवाज़ सुनी क्या? पंकज बोला कुछ नहीं। नहीं कुछ आवाज़ सी आई, कुछ नहीं। तो बोला कि पंकज आओ कार में बैठ गया। दोनों लोग कार में बैठ जाते हैं और ये घर जाती है। अब जैसे ये घर पहुंचती है वैसे ही 3 लगभग तो बच ही चुका था और इनके मम्मी पापा तो वैसे आग बबूला बैठा थे। मम्मी जग रही थी, पापा भी जग रहे थे। तो मम्मी ने पूछा कि लगता है तुमको समय का होश नहीं है, इतनी रात हो गई है और किसी अच्छे घराने में लड़कियां रात में आती हैं क्या? तुम भूल गई हो सिखाए हुए संस्कार? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो? करिश्मा को जवाब नहीं दिया गया। फिर मम्मी पूछती कितनी देर हो गई, कहाँ थी, क्या कर रही थी? और तुम्हें फोन कर रही थी मैं, तुम फोन नहीं उठा रही थी, जवाब दो इसका। लेकिन करिश्मा जवाब ही नहीं दे रही। पापा बोले समझ में आ रहा है कुछ, बोलो कहाँ गई थी, कितनी देर से? ना कोमल फोन उठा रही है, ना करिश्मा फोन उठा रही, मतलब तुम ना फोन उठा रही हो, कुछ जवाब दोगी? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ समझ में नहीं आता है। तुम भी लगता है हेमंत के जैसे बनती चली जा रही हो, तुम भी बिगड़ जाओ, एक औलाद चली गई दूसरी भी चली जाए। चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन करिश्मा कुछ बोल ही नहीं रही। अब एक होता है ना कि सामने तुम किसी को बुला रहे हो, समझा रहे हो या कुछ बता रहे हो या धमका रहे हो या डरा रहे हो और सामने वाला जवाब ना दे तो और ज्यादा गुस्सा बढ़ती है। इनके पापा और ज्यादा गुस्सा हो गए। बोल, आज पहली बार चिल्लाया था इन्होंने करिश्मा के ऊपर हेमंत के बाद। इतनी देर के बाद करिश्मा पीछे पलट कर देखती है, थोड़ा औकात में, अजीब तरीके से बोली करिश्मा। बड़ी अजीब सी बात है, शिवदत्त को और उनकी बेटी ने बोल दिया, जैसे माँ का ना कलेजा फट गया हो। रोने लगी इस बात पर। ए बुढ़िया, रो क्यों रही है? खड़ी हो, भाग यहां से। आज दोनों को बोल दिया किसी ने, वो भी अपनी बेटी ने। दोनों रोने लगे इस बात को लेकर। बहुत तेज गुस्सा थे आज इनके पिताजी। और जैसे ही चमाटा हाथ उठाया चमाटा मारने के लिए, करिश्मा ने ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे मारो। इतनी दम किसी लड़की के अंदर आना, जिस लड़की को संस्कार से पाला गया हो वो हाथ रोक दे, यही बड़ी बात है। फिर तो मरोड़ दिया उसने, और ऐसे मरोड़ का झटका तो उनके जो पिताजी थे दीवार में लड़े जाके। माँ दौड़ती दौड़ती अपने पति को बचाने के लिए, देखा खून बहने लगा यहाँ पे। और करिश्मा अंदर गई, दरवाजे में धम से दरवाजा बंद किया अंदर से।